हेलो बच्चों, क्लास सेवन्थ का हमारी दुनिया चैप्टर 4 क्लास सेवन्थ का हमारी दुनिया चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर का पूरा सारांश पढ़ के बता दिया था और एक जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था वो सब मैं बता दिया हूँ। आज मैं इसका प्रश्न उत्तर करवाने वाला हूँ आप लोगों को। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। कहता है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है। हम जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर जाते हैं ना तो ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, कम होते जाता है, समझे ना। जैसे ही वातावरण में ऑक्सीजन कम होगी तो हमें सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी। क्या होगी, दिक्कत होगी। हो गया, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। पहला आंसर हो गया ना। अब आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पहले कौन सा भाग गर्म होता है। पहले स्थल की सतह गर्म होती है। पहले कौन सा गर्म होता है, स्थल की सतह गर्म होती है। अब कहता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.99% है, लेकिन आप किताब बुक में देखिए तो 21% अप्रोक्स लिखा जाता है, समझे ना। तो चलिए ये तो आप समझ ही गए। अब उसके बाद कहता है कि वायुमंडल की सबसे पहली परत क्या है। सबसे पहली परत क्या है, आपको पता होगी सबसे पहली परत क्षोभ मंडल है। कौन सी है बाबू रे, क्षोभ मंडल है। सबसे पहली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल। कहता है रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती है, तो बाह्य मंडल, इसी को आयन मंडल कहते हैं। बाह्य मंडल में से टकरा के क्या होती है, वापस चली आती है। अब आइए कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उसको पूर्ति करेंगे। कहता है कि समताप मंडल का आरंभ कहाँ से होता है। तो समताप मंडल का आरंभ क्षोभ मंडल से होता है। कहाँ से होता है बाबू रे, क्षोभ मंडल से होता है। समताप मंडल का आरंभ कहाँ से होता है, क्षोभ मंडल से होता है। अब आइए आगे देखते हैं। कहता है कि बाह्य मंडल का फैलाव कहाँ से कहाँ तक होता है। आपको पता होगा कि 80 मीटर से लेके 480 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक होता है वायुमंडल का फैलाव। वायुमंडल का फैलाव होता है। कहता है कि हल्की गैस से डैश के अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो हल्की गैस से कौन होती है, वो बहिर्मंडल के अंतरिक्ष में तैरती रहती है, समझे ना। अब देखिए वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से लगभग कितना है, 1000 किलोमीटर। कितना है, लगभग 1000 किलोमीटर। समझे, कई किताब में 800 भी देखिएगा, लेकिन 1000 किलोमीटर रहिएगा कहिएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कहाँ पाई जाती है। सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन गैस कितने पाई जाती है बाबू रे, 78%। कितने पाई जाती है, 78% पाई जाती है। तापमान बढ़ने से डैश के जलस्तर में वृद्धि होगी। देखिए तापमान बढ़ेगा तो समुद्र का जलस्तर भी बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ेगा तो समुद्र का क्या बढ़ जाएगा, जलस्तर बढ़ जाएगा। कहता है डैश गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते थे, CO2 को, यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहते हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन क्या देना है बाबू रे, आंसर देना है। देखिए कहता है कि वायुमंडल किसे कहते हैं। वायुमंडल के गैसों को घटक को वृत्त के रूप में दिखाइए, समझे। तो आप क्या धरातल से लेकर ऊपर कई सौ मीटर तक वायुमंडल पाई जाती है। तात्पर्य कि हमारी पृथ्वी वायु से घिरी है। हमारी पृथ्वी किससे घिरी है, वायु से घिरी है। इसी चारों की और वायुमंडल कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर सदा चक्कर लगाती है, पृथ्वी सदा चक्कर लगाती है, तो इसके साथ भी वायुमंडल भी चक्कर लगाते रहता है। एक खास ऊंचाई तक जहाँ हमारी नाक रहेगी वहाँ वायु भी रहेगी। मतलब एक खास ऊंचाई तक जहाँ तक हम जा सकते हैं केवल वहाँ तक तो सांस रहेगी, मिलेगी। वायुमंडल के घटकों को वृत्त के रूप में निम्नलिखित दर्शाइए। मतलब कि कहता कि वृत्त के रूप में दर्शाइए कि वो गैस कैसे कैसे कितना गैस पाई जाती है अपने पृथ्वी पर। तो आप देखिए सबसे पहले एक वृत्त बनाइएगा। सबसे पहले क्यों नहीं एक वृत्त बनाइएगा, समझे। एक वृत्त बना दिए। अब सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा क्या होता है बाबू रे, नाइट्रोजन, यानी 78% नाइट्रोजन होता है। तो N2 78% ऐसे करके आप लिख दीजिएगा, समझे। उसके बाद होता है ऑक्सीजन। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन 21%, समझे। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन, हीलियम और जलवाष्प होते हैं। इन सब के मात्रा को आप दर्शा दीजिए खटाल बना के, समझे ना। बस हो गया, इतना ही, समझे ना। अब अगला कहता है कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव क्या है बताइए। तो आप कहेगा ऐसा प्रक्रम जिससे ताप को बर्बाद होने से बचाया जा सके उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। बहुत ठंडे देशों में प्लास्टिक या कांच के मकान बनाए जाते हैं। किसके मकान बनाए जाते हैं, प्लास्टिक या कांच के मकान बनाकर उसी में बागवानी की जाती है, फसल उगाया जाता है, समझे ना। ऐसे घर में ताप प्रवेश तो करता है लेकिन उससे निकल नहीं पाता है। इसी तरह के मकान को ग्रीन हाउस कहते हैं। मतलब कि ऐसा मकान जिसमें सूर्य का प्रकाश प्रवेश करेगा, तापमान प्रवेश करेगा, लेकिन वो अंदर से बाहर नहीं निकलेगा, उसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अब ग्रीन हाउस के पौधे पर बाहरी आबो हवा का असर नहीं पड़ता। मतलब बाहरी हवा का असर नहीं पड़ता, जिससे वे सदा हरे भरे रहते हैं। इसी से उनका नाम ग्रीन हाउस रखा। ग्रीन हाउस रखा, बाहर का हवा नहीं पड़ेगा तो वो हमेशा हरा भरा रहेगा, अतः इससे क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस कहा जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए जरूरी है। कैसे, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन तो है ही, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं तो फिर पौधा भोजन कैसे बनाएगा, वो भोजन नहीं बनाएगा तो हम लोग को ऑक्सीजन कैसे देगा। देखिए
कहता है वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक सीमा से वृद्धि हानिकारक मानी, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो गर्मी बढ़ेगी तो हमारे लिए तो नुकसान है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगेगी। लेकिन यह जीवन के लिए ज़रूरी भी है, कारण कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से ही अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश में पौधे हरे पत्तों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। ये इस प्रक्रम में आप ऐसे लिखिएगा, पढ़ लीजिएगा, अपने मन से लिखिएगा। ये इस परिक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग तो कर ही लेते हैं, बदले में पर्याप्त ऑक्सीजन निकालते हैं जो जीव जंतु और हमारे लिए प्राणवायु का कार्य करती है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए जरूरी है। जीवन के लिए क्या है? जरूरी। कहते हैं वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न परतों का नाम लिखिए। मोटे कोट थर्मोकोल की मदद से इन परतों को क्रमबद्ध में सजाइए। तो आप खाली लिख सकते हैं, समझें कि कौन कौन सा परत है। ज़्यादा फालतू का क्वेश्चन ये कहते हैं मोटे कोटे थर्मोकोल की मदद से इन परतों को क्रमबद्ध में सजाइए, कोई जरूरी नहीं है, समझे ना, और आपकी किताब में दिया भी नहीं है। सुनिए, कहते वायुमंडल में नीचे से ऊपर पाई जाने वाली विभिन्न परतों का नाम निम्न है। ये तो देखे ही थे, क्षोभमंडल, सप्ताहमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल, और इस प्रकार के पृथ्वी से सटे नीचे क्षोभमंडल है और सबसे ऊपरी परत क्या है? बहिर्मंडल। कौन सा है बाबू रे? बहिर्मंडल। अब ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है किसी एक मंडल के ना होने से क्या क्या कठिनाई होगी? किसी एक मंडल के ना होने से तो कठिनाई बहुत सारी होगी, लेकिन क्या होगी मुख्य रूप से बताते हैं। कहते हैं कि सभी मंडलों की अपनी अपनी उपयोगिता है। एक मंडल के काम कोई दूसरा मंडल नहीं कर सकता, मतलब एक मंडल का काम कोई दूसरा मंडल नहीं कर सकता। अतः किसी एक मंडल के न होने से यह संभव है कि जलवायु में भारी परिवर्तन हो जाएगा, जिससे मानव जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। इसका कोई क्रियाकलाप बाधित हो सकता, कोई कार्य क्या होगा? बाधित हो जाएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि किसी मंडल के नहीं रहने से कठिनाई होगी, लेकिन यह निश्चित है कि कोई ना कोई कठिनाई अवश्य होगी। कठिनाई कुछ न कुछ तो होबे करेगा। कहता पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है। कैसे? आप क्या कि पृथ्वी पर ताप बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है, या निम्नलिखित बातों से पता चलता है। पहला कहिएगा कि पृथ्वी पर तापमान के बढ़ने से पहाड़ों पर जमे बर्फ तो गलने लगते हैं, ध्रुवों के पास के बर्फ भी गलने लगते हैं, फलस्वरूप समुद्रों का जलस्तर बढ़ जाएगा। समुद्रों का क्या बढ़ जाएगा बाबू रे? जलस्तर बढ़ जाएगा। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है। आगे कहता है समुद्र के बीच बसे महाद्वीप जो होते हैं, द्वीप पानी में डूब जाए, वहाँ के लोग पलायन करना पड़ेगा वहाँ के लोगों को। फिर गंगा नदी के डेल्टा के कुछ द्वीप पानी में विलीन हो चुके हैं। तटवर्ती निवासियों के जीवन पर खतरे की तलवार लटक रही है। कब उनका आवास समुद्र में समा जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। समुद्र का जलस्तर बढ़ गया तो। अब कहता कि रेडियो और दूरदर्शन की तरंगें किन माध्यमों से तक हमारे पास पहुँचती है? लिखिए, मतलब पता कीजिए कि पृथ्वी से प्रसारित रेडियो और दूरदर्शन की तरंगें बाह्य मंडल से होकर पृथ्वी पर हमारे रेडियो और दूरदर्शन पर दिखाई पड़ता है। ऊंचे प्रक्रियाओं के तरंगों से यह मंडल आसानी से प्रसारित कर देता है। यह सुविधा का लाभ उठाकर आज घर में टेलीविज़न और गाँव-गाँव में मोबाइल का आविष्कार हो चुका और आसानी से पहुँच भी गया है वहाँ पे। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन और है, तो उसको भी देख लेते हैं। कहता शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन कैसे होता है? क्योंकि शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर अत्यधिक ठंडा पड़ती है, इस कारण से वहाँ कोई वनस्पति नहीं उग पाती है, लेकिन ग्रीन हाउस का उपयोग कर वहाँ भी सब्जियाँ उगाई जा सकती है। यदि ग्रीन हाउस का मकान बड़ा हो तो अनाज भी उपजाया जा सकता है। वायुमंडल के विभिन्न परतों की चार्ट पेपर पर अलग अलग रंगों से दिखाइए। आप पृष्ठ संख्या पेज में देखिएगा, चित्र डायग्राम पर आए हुए अपने ड्राइंग कॉपी में बना दीजिएगा और सही जैसे बना है अनुपात इंची टेप से नाप के स्केल से नाप के आप बना सकते हैं। पृष्ठ संख्या कितने से? 25 में है, समझे ना। अब देखिए ओजोन परत के खतरे को बचाना क्यों जरूरी है, इसको लिखिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI लगा लीजिएगा, समझे ना। ओजोन परत के कारण ये हम लोग आज जीवित हैं। कहिएगा ओजोन परत को खतरे से बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह परत पृथ्वी और पृथ्वीवासियों की रक्षा करता है। सूर्य से निकलने वाली किरणों में एक खतरनाक किरण होती है। खतरनाक क्या होती है? किरण होती है, जिसे पराबैंगनी रंग के विकिरण कहते हैं। पराबैंगनी रंग क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं, समझे। यदि यह किरण पूरी तरह से पृथ्वी पर पहुंच जाए तो शायद जीवन ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन गनीमत है कि खतरनाक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत सोख लेती है और उन्हें पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देती है। लेकिन मानव की लापरवाही और स्वार्थ के चलते ओजोन परत पर खतरा मंडरा रहा है। सुनिए, सूर्य से पराबैंगनी रंग के विकिरण निकलते हैं, जिससे पृथ्वी में पहुंच जाए तो पृथ्वी पर मानव सभ्यता विनाश हो जाएगा, लेकिन ओजोन परत से सोख लेता है, जिस कारण हम लोग आज जीवित हैं। लेकिन मानव के दुष्प्रभाव के कारण, गलतफहमी के कारण गलती कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं, जिस कारण ओजोन परत खत्म हो जाएगा एक दिन। इसका कारण यह है कि हम धड़ल्ले से ऐसे वाहनों और उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं जिनमें निकली गैस ओजोन परत को नष्ट कर रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नष्ट कर रही है, उतारू हैं। अतः उसे बचाने के लिए हमें खनिज तेल चालित, या तेल होगा, क्या होगा? तेल। खनिज तेल चालित वाहनों तक सुविधा देने वाले उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, समझे ना। अब ये लास्ट एवं आखिरी क्वेश्चन है।
कहता है कि पता कीजिए कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने में कौन कौन से शहर, द्वीप और देश पर खतरा है। तो समुद्र का जलस्तर बढ़ने से वैसे तो विश्व के सभी तटवर्ती गांव और शहरों पर खतरा है, लेकिन अपने देश भारत में पूर्वी डेल्टा के द्वीप मुंबई और चेन्नई शहरों को विशेष खतरा है। मुंबई में थोड़ी वर्षा से ही सड़कें जलमग्न हो जाती है, क्योंकि समुद्र में पानी जा नहीं पाता है और जाता भी है तो बहुत धीरे धीरे जाता है। कैसे? धीरे धीरे जाता है। देशों को लेकर श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस तथा मेडागास्कर पर भी भारी खतरा है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में अवस्थित छोटे छोटे भारतीय द्वीपों को पहले डुबाएंगे। समझे? विश्व और भारत पे बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा। समझे ना? वीडियो के देख लिए तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को क्या कर ले बाबू रे? सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके बताइए नेक्स्ट 5 चैप्टर आपको कब चाहिए, उस दिन मैं अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।